एक मुदगल नाम के ऋषि हुए, पूर्व प्रसंग चल रहा था, उसमें उनकी जीवनी वृत्ति थी शीलोंच वृत्ति। शील, जब किसान अपना अन्न उठा लेता है, कोई अधिकार नहीं रहता, फिर उसके खेत से दाने चुगना। बाजार से अन्न उठ गया है, बाजार हट गई, फिर वहां से दाने, उनसे उंच कहते, उसे एक शील कहते हैं। शील और उंच वृत्ति से वो एक बार संग्रह करते, एक द्रोण अन्न, और फिर अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन ऐसे अतिथि सत्कार करते और जो बचता उससे प्राण पोषण करते। जब बहुत समय तक अपने धर्म का पालन किया जाता है तो उसका फल प्रकाशित होने के पहले उस धर्म की निष्ठा देखी जाती है। तो दुर्वासा जी महाराज पधारे, जब वो प्रसाद पाने के लिए तैयारी थे तो आगे बहुत भूखा हूं, सब पा गए। जो गिरा भी था जूठन, उसको लेके अपने शरीर में लगा लिए, चले गए। फिर 15 दिन बाद फिर आ गए, 6 बार ऐसे है। अब सोचो इतने दिन कोई भूखा कैसे रह सकता है, पर निष्ठा, स्वयं भूखे और परिवार भूखा। पहले हम सब ऋषियों की ही संतान हैं, पहले ऋषि जन वनवास भी करते थे, अपनी पत्नी पुत्र आदि, तो हम सब जितने भी हैं सब ऋषियों की संतान हैं। अब जब दुर्वासा जी ने देखा कि इनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, कोई प्रतिकूलता नहीं, और इतने दिन भूखे हो गए इनको, 90 दिन भूखे रहना कोई छोटी मोटी बात है। 90 घंटे भूखे रह के देखो कैसा लगता है, चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाएगी। 90 दिन भूखे हैं और महात्मा हर बार आके पा जाता है और कुछ बोलता नहीं। तब उन्होंने कहा तुमने जीत लिया, उत्तम लोगों को जीत लिया। ऐसा दुर्वासा जी कह रहे थे कि एक दिव्य विमान उतरा जिसमें हंस जुते हुए थे और एक बहुत ही तेजोमय महापुरुष, वो देवदूत बोले, ब्रह्मर्षि ये विमान आपको अपने इस कर्म से प्राप्त हुआ है, आइए इस पर बैठिए और जिस लोक में चाहिए उस लोक के सुख का भोग भोगिए। कोई भी निष्ठा परिपक्व होने के पहले उसमें प्रश्न आता है, जैसे क्लास पास करते हैं वही 5 से 6 में जाना है, 6 से 7 में तो होती है ना। तो बोले परीक्षा क्यों लेते हैं, परीक्षा नहीं होगी तो अगली भूमिका में कैसे जाओगे। तो भगवान तो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ तो टीचर भी है जो जिस क्लास का अध्ययन कराता है, पर वो देखता है तुमने जो अध्ययन किया है उसमें तुम कितने प्रवीण हो, आगे बढ़ो, नहीं तो फिर उसी क्लास में रहो और परिपक्वता करो फिर आगे बढ़ो। ये सिस्टम ऐसे थोड़ी भगवान को कोसना कि परीक्षा क्यों लेते, नहीं, बिना परीक्षा भूमिका में कैसे पहुंचोगे, वो ऐसा है। और जहां परीक्षा नहीं ली जाती वहां धोखा ही प्राप्त होता है। मान लो डॉक्टर है और उसने परीक्षा दी नहीं, मतलब वास्तविक उसने पढ़ाई की नहीं और किसी भी तरह से डॉक्टर बन गया और उसको सही माने में ज्ञान है नहीं कि अब इसको कौन सा इंजेक्शन लगा तो मर ही जाएगा मरीज। इसलिए अच्छी तरह वो अपनी डॉक्टरी पढ़े, फिर अपनी योग्यता से पास हो तो लाखों को सुख प्रदान करेगा। ऐसे हर क्षेत्र में है, अच्छी तरह से आप साधना कीजिए, फिर भूमिका में तो लाखों का उद्धार कर देंगे। ऐसे नहीं कि मनमानी आचरणों को करें हम योग्यता प्राप्त कर ले। कई सिद्धांत लोक में नहीं तो फिर परलोक वाला कैसे हो जाए। आ गया ना विमान, कोई गुस्सा नहीं, कोई परेशानी नहीं। इतना ऋषि ने उनको भूखा रखा, पर ऐसे नहीं कहा कि हर बार आ जाते हो तुम, इतना तो आ ही सकता है ना, हमारा परिवार है, तुम्हें शर्म नहीं आती। हम श्रद्धा पे श्रद्धा करते चले जा रहे हैं, आप हमें मारने पे तुले, एक भी शब्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसी समय विमान आ गया। देवदूत ने जब कहा ये विराजिए और चलिए जिस लोक का सुख चाहिए उसको भोग लीजिए, तो उनका देवदूत, मैं सुनना चाहता हूं कि जिस लोक में तुम हमें ले जाना चाहते हो वहां कौन कौन से गुण हैं और उनका क्या दोष होता है, वहां दोष क्या है। जब मैं ऐसा जानूं तब जो है उस लोक में जाने की इच्छा करूंगा। अगर कोई संत पुरुष चल रहा हो उसके पीछे 7 पग चल दे तो उसका बड़ा पुण्य बन जाता है। जैसे कोई महात्मा जा रहा है, आप उनके पीछे पीछे 7 पग चले जा रहे तो बड़ा पुण्य बन गया, क्योंकि 7 पग उनके साथ चले। तो जीवन में जब आपका शरीर छूटेगा तो 7 पग महात्मा का साथ दिया है, अरे बड़े सुकृत का कार्य है। तो तुम मुझे ये उत्तर दीजिए, जब मैं समझूंगा कि ऊपर के लोकों में मुझे क्या प्राप्त होगा फिर मैं जाऊंगा, अन्यथा ऐसे नहीं।
तो देवदूत बोला, महर्षि तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी उत्तम और सावधान है। सावधान ये, चलो ये भोगो। तो क्या है ये, इसका हमें प्रमाण दीजिए। ऐसे नहीं कि आया बैठ के विमान पे चल दे। उत्तम बुद्धि वही कि जहां ले जाना चाहते हो पहले मुझे परिचय बताइए। ये हम तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ये उनसे पूछा जाता है हाँ कि कहाँ चलना चाहते हो। मार मार के यम के दूत वो पूछेंगे थोड़ी तुमसे। ये तो पावरफुल महात्माओं की बात है, जो भजन तपस्या निष्ठा। हमारे पास मेरी महारानी श्री राधा रानी, यानी पूछे ही कोई नहीं आएगा, न विमान आएगा न पूछने आएगा। यहाँ अपने घर में ही है, बस घर में ही अंदर प्रवेश पा जाना है। तो मुने जिसे महासुख स्वरूप कहते हैं, स्वर्ग लोक यहां से बहुत ऊपर की है और है, उसमें केवल सिद्ध पुरुष ही जा सकता है या कोई देवता, उसे ऊर्ध्वक कहते हैं। वहां जाने के लिए जो मार्ग है बड़ा ही उत्तम है, सुखद है और दिव्य विमानों के द्वारा जाया जाता है, भौतिक विमानों का प्रवेश नहीं है। जिन्होंने घोर तपस्या नहीं की, बड़ी बड़ी यज्ञ नहीं की, उनका कभी वहां प्रवेश नहीं होता। असत्यवादी, नास्तिक, व्यभिचारी ये कभी नहीं जा सकते। जो धर्मात्मा है, सदैव मन को वश में रखा है, शामदम, किसी से ईर्ष्या नहीं की, जो दान देता रहता है, जो युद्ध कला में प्रवीण है, इंद्रियों को संयम में रखता है और सत्पुरुषों की सेवा करता है, ऐसे पुण्यवानों को इन लोकों में ले जाया जाता है। हे मुद्गल ऋषि, वहां 33,000 सुवर्ण में विमान, दिव्य विमान, मार्ग में ही चलने पर वहां से मेरुगिरी का शिखर दिखाई देता है। इतना बड़ा मेरुगिरी है, शिखर दिखाई देता है। ऐसे देवताओं के नंदन वन है कि उन्माद चढ़ जाए सुख का। जो देववन है स्वर्ग में, जिनके लता फूल ये सब उन्माद चढ़ जाए, और निकुंज का जो तो कोटिकल्प तरुणा है, हमारी जहां श्री जी विचरण करती है, विहरण करते हैं। अरे सौभाग्य उदय हो गया, बढ़ो आगे। स्वर्ग में किसी को कभी भूख प्यास नहीं लगती, कभी किसी को ग्लानि नहीं होती स्वर्ग में, कभी गर्मी नहीं लगती, कभी ठंडी नहीं लगती, किसी को कोई भय नहीं होता। मन में सोचा वही भोग मिल जाएगा, सब उपस्थित। वहां मलमूत्र नहीं बनते स्वर्ग में। और देवताओं को भी दुर्लभ बताया गया यह देह, मानव देह, केवल भजन के लिए, केवल भजन के लिए। भजन नहीं किया तो देख लो कौन सा देह है, क्या है। वहां भूख प्यास नहीं, मलमूत्र नहीं, ठंडी गर्मी नहीं, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो वहां देखने योग्य ना हो। कूड़ा करकट गंदगी कुछ नहीं, जिधर देखो उधर मन को लुभावने वाला, मनोरम ही मनोरम, सुगंध ही सुगंध, हर वस्तु सुखदायक स्पर्श, कानों को लुभाने वाले संगीत अपने आप बजते रहते हैं। वहां शोक नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, झुर्रियां नहीं पड़ती, थकावट नहीं होता, कोई वहां रोते नजर नहीं आता, सुख ही सुख बरस रहा है। स्वर्ग लोक में ऐसा सुख है जो सत्कर्म करते हैं उन्हीं को केवल प्राप्त हो सकता है, पुण्यवानों को वो लोक प्राप्त होता है। स्वर्गवासियों के शरीर तेज की प्रधानता से, जैसे अपने पंचभूतों से बना है तो उनका पंचभूतों से, उसमें तेज की प्रधानता होती, तभी वो अंतर ध्यान हो जाना, प्रकट हो जाना। जैसे योगी जन ऐसा कर सकते हैं, जो योग के द्वारा शरीर भाव से ऊपर उठ चुके हैं, वो एक ही समय में कई जगह दिखाई दे सकते हैं, वो बड़ी दूर की बात सुन सकते हैं, वो पहाड़ में भी प्रवेश कर सकते हैं, बड़ी अद्भुत, क्योंकि वो तेजस तत्व प्रकाशित हो जाता है। वो माता पिता के रजवीर से पैदा नहीं होते, वहां का जो शरीर है वो रजवीर से बना हुआ नहीं है। कभी वहां के लोक में पसीना नहीं आता किसी को, दुर्गंध तो वहां नाम मात्र की कहीं पूरे लोक में नहीं है। कहीं कोई मलमूत्र ही त्याग नहीं करता क्योंकि बनता ही नहीं है। वहां कोई कपड़ा कभी मैला नहीं होता है। वहां की फूल की माला किसी की कभी कुम्हलाती नहीं, फूल कुम्हलाते ही नहीं है। और ये नासवान की बात हो रही है,
और निकुंज की बात, वो तो चिदानंद में धाम, इसका भी नाश होता है जिसका वर्णन सुन रहे हो। तभी तो जब ये सब सुना जाता है तो बस यही लगता है यही मिले चल के, अप्सराएं मिलेंगी, विमान मिलेगा, सुखी हो जाए। कितने मिनट, जैसे आप यहाँ के किसी बहुत हाई फाई होटल में जाएं, बुक करवाएं कमरा, तो व्यवस्था है, धन दीजिए, और जब धन खत्म हुआ तो एक रोटी भी नहीं मिलेगी, धक्का मार के बाहर निकाल दिए। बिल्कुल ठीक ऐसे स्वर्ग है, तुम्हारा पुण्य है, ये सब है, जहां पुण्य खत्म हुआ तो धक्का मार के नीचे फेंक दिए जाओगे। वहां निरंतर सुख ही सुख है, मनोरम ही मनोरम है। सब विमानों पे बैठे हर्षित हुए, नाचते गाते, विभिन्न प्रकार के भोग भोगते, यही सुन के तो सब लुभायमान हो जाते हैं। जो स्वर्ग पर पहुंच जाते हैं वो बड़ा सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। वहां कभी थकावट नहीं होती, वहां भोग के बाद भी थकावट नहीं है, नया उत्साह, नया बल, ऐसी। वहां मात्सर्य नहीं है। देवताओं के लोकों के ऊपर और भी लोक है जो इनसे भी दिव्य हैं। इन सब के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है जो महातेज से युक्त है। वहां पवित्र ऋषि मुनियों का प्रवेश होता है, वहां पुण्य दान पुण्य करने वालों, वहां तो ऋषि मुनियों का प्रवेश होता है। बड़े ऋभु नाम के देवता वहां विराजमान रहते हैं, जिनकी आराधना स्वर्ग में विराजमान देवता भी करते हैं। वो देवताओं को जैसे जीवन आहुतियों से चलता है, ऐसे उनका नहीं चलता। वो केवल अमृत पान करके, वहां कोई स्वाहा की जरूरत, वो अमृत से युक्त रहते हैं। ब्रह्मलोक में जो रहते हैं उनके सुख की लालसा देवलोक के भी करते हैं, ऐसा सुख ब्रह्मलोक में है। वहां परिवर्तन नहीं होता, एक शरीर रहता है, जैसे एक स्थिति रहती है। ब्रह्मलोक में जरा मृत्यु का अभाव रहता है, ब्रह्मलोक में ऐसा नहीं कि जन्म हुआ मरण हुआ, ऐसा नहीं। वहां हर्ष शोक नहीं रहता, वहां सुख ही सुख रहता है, कोई विकार नहीं रहता ब्रह्मलोक में। न राग, न द्वेष, न दुख, न द्वंद्व। एक तरह से यह समझ लो कि परम गति को छोड़कर और सब कुछ वहां है ब्रह्मलोक में। ऐसा सुख है जो तुम सोच भी नहीं सकते। मुद्गल सिंह का हो गया, आपने बता दिया गुण। अब जरा दोष बताइए, क्या दोष है? तो दोष भी सुन लीजिए महर्षि। आपने जो सत्कर्म किया है बस उतना ही भोग आप भोग सकते हैं, इसके बाद तत्काल वहां से हटा दिए जाएंगे आप। कि भाई 1 महीने से रह रहे हैं होटल में, इतना पैसा दिया है, अब आज की रात्रि तो काट लेने दो, तो फुटपाथ में काटना पड़ेगा। पैसा है तो और रुक जाइए, नहीं है तो नहीं। पुण्य है तो है, इसके बाद जो तुम्हें प्यार कर रहे थे, दुलार कर रहे थे, विमान मिला था, यश गान मिला, सब धूल दूसरे धक्का मार के बाहर कर दिए जाओगे स्वर्ग से, फिर नीचे गिरोगे आके। अच्छा, वहां कोई तुम पुण्य या नया कर्म कर नहीं सकते। जो पुण्य करके गए उतने केवल भोग मिलेगा। पुण्य गंवाने पर वहां से बहुत ही क्लेशित होकर हटाया जाता। क्यों भाई? जो अप्सरा जो सब भोग रहे थे तत्काल सब हट गए, अब उसमें आसक्त है, उसे धक्का मार के बाहर किया जा रहा है। कितना दुख है। स्वर्ग में सबसे बड़ा दोष मुझे ये जान पड़ता है कि जहां पुण्य खत्म हुआ तो उसका बहुत बुरी तरह पतन होता है। यही बुरी तरह पतन कि एक बढ़िया सुख साम्राज्य और 1 मिनट में सबसे रहित, खत्म तुम्हारे पुण्य। जिन भोगों में लगा हुआ था, जिनको अपना मान रहा था, उनसे धक्का मार के दूर करके भगा दिया जाता है। स्वर्ग में जो लोग नीचे की तरफ गिरते हैं वो भारी जलन असंतोष से युक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो सब सुख छिन गया। उसका मैं कैसे वर्णन करूं? जिस समय गिराया जाता है उसको दुख मिलता है। गिरते समय इतना भयानक दुख होता है, उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, रजोगुण का आक्रमण होता है, बुद्धि बिगड़ जाती है, और उसके गले में पड़ी हुई जो माला पुष्प की है वो कुम्हला जाती है, टूट जाती है। वहां जिसकी माला कुम्हलाने लगे, धक्का देने का अवसर आ गया, समझ लिया जाए इसके सुकृत खत्म, वहां की पहचान है। उसके पास पुष्प जो विराजमान पुष्प मालाएं कुम्हलाने लगी, बस होश खराब हो गया, भगाए जाएंगे, अब यहां से हटाए जाएंगे, सब हटेगा। पतन की सूचना
माला कुम्हला जाना। अब उसके हृदय में भारी दुख, भारी भय समा जाता है, ये सब छूट जाएगा। जितने भी ब्रह्मलोक पर्यंत लोक हैं उन सब में दोष देखे जाते हैं। स्वर्गलोक में तो रहने वालों के शास्त्रों दोष हो सकते हैं, अगर वर्णन करें तो। वो कह रहे हैं अब तुमसे बगल में बड़ा विमान वाला जा रहा है, बड़ी सुंदर अप्सरा है, बड़ा भोग है, अपने में संतुष्ट नहीं, वो जल रहा है कि यार इसके तो बहुत है, और थोड़ी ही दिनों में पुण्य खत्म हुआ तो वो भी जा, तो वो भी छीन लिया गया। त्रिशंकु उल्टा लटके आज भी। वहां से भ्रष्ट हुए जीवों में जो दुख देखा जाता है, जो पतन के समय, फिर वो मनुष्य योनि में आता है। स्वर्ग से आया हुआ, नरक से गया हुआ, तिर्यक योनियों में। मनुष्य लोक में जब मानव शरीर मिलता है, वो चाहे तो अपनी बड़ी उन्नति कर सकता है। क्या? इन सब लोगों को लांग करके भगवान के धाम को। पर यहां मत वाला, उसको लोक परलोक की पड़ी, उसको अभी वर्तमान के भोग। ये माया है, एक एक क्षण तुम्हारा बड़ा कीमती है। देवता तरसते कि मुझे मनुष्य बना दिया जाए, तो ऐसा पुण्य करेंगे, ऐसा दान करेंगे, ऐसा भजन करेंगे, ऐसे आचरण करेंगे कि भगवान को रिझा लेंगे। और भगवान के लोक में जाने के बाद फिर आना नहीं होता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक ही जगह है जहां भगवान के धाम के जहां प्रवेश हुआ, फिर आना जाना मिट गया। नहीं, ब्रह्मलोक तक ये चलता रहता है आना जाना। मुद्गल ऋषि बोले कि तुमने जो गुण और दोष बताए मैं समझ गया। तुम कुछ ऐसा बता सकते हो जहां से आना न पड़े, जहां कोई ये लौकिक गुण ना हो, दोष ना हो, ऐसा बता सकते हो जहां से पतन ना हो। मुद्गल मुनि के इस प्रकार ऐसा कहने पर देवदूत ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरी दृष्टि तो वहां तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि मैं तो केवल इन लोकों का वर्ण, पर मैंने सुना है भगवान का एक धाम ऐसा है जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, पर वो मिलता है केवल भजन से। जो किसी की निंदा नहीं करता, किसी की स्तुति नहीं करता, जो यहां की हर वस्तु को मिट्टी के ढेले के समान समझता है, जो ज्ञान योग के द्वारा ध्यान में तत्पर है या भक्ति योग के द्वारा प्रेम में तत्पर है, जो अंदर से वैरागी रहता है, उत्तम बोध प्राप्त कर चुका है, वो सनातन भगवान के दिव्य धाम को जाता है। वह पुण्य आदि का है, वहां तो एक निंदा स्तुति में समान, समलोष्टास्म कांचना, स्वर्ण का ढेला मिट्टी का ढेला समान है ही समान। उसी में तो पैगर जैसे मिट्टी तैसे पीली मिट्टी स्वर्ण, उसको तुमने महत्व दे रखा है, इसलिए गर्व से उस आभूषण पहन के क्या कितना हम धनवान हैं। बल कौन सा सुख है? न सुगंध है, न स्वाद है, केवल मान्यता है। तो जिसकी ये मान्यता मिट गई है, मिट्टी का ढेला और स्वर्ण समान जिसकी दृष्टि में है, जो वैराग्य बल से युक्त है, वो सनातन परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए मुद्गल ऋषि ने कहा अब आप पधारिए, हम नहीं जाएंगे इस विमान पे, अब हम भजन करेंगे। अभी तक त्याग तपस्या और ये सब तो समझ लिया इन लोगों का फल, अब हम निरंतर भजन करके भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान के धाम को। देखो उनके पास तो बताने वाले ये सब लोक भी और लोक का परिचय देने वाले, अपने लोग तो एकदम कुछ नहीं जानते थे, सीधे धाम में घसीटे गए है। नहीं तुम्हें समझ में आ रही लाडली जी की कृपा, नहीं समझ में आ रहा प्रभु का कृपा प्रसाद की हमारे ऊपर क्या कृपा है। अरे भाई मूर्खता छोड़ दो। कल के सत्संग में प्रारंभ में कह रहे थे कोई निष्ठा तो कर लो, धाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, भेष निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, कुछ तो पकड़ो। यहां कुछ नहीं, उदर और जनेन्द्रीय निष्ठा है, उदर और जनेन्द्रीय निष्ठा। अच्छा खाने को मिले, भोगने को मिले तो जय भगवान की, ना मिले तो भगवान कहाँ है, कौन, कैसे। होश में हो, होश में। बहुत कीमती जीवन मिला है, बहुत कीमती। तरसते हैं जो ऊपर के लोकों में कि एक बार मनुष्य बना दिया जाए तो ऐसा भजन करूंगा कि इन सब धामों के जन हमें प्रणाम करेंगे, हमें भगवत धाम को प्राप्त करूंगा। और तुम्हें अवसर मिला है तो तुम नारकी वस्तुओं के लिए तरस रहे हो, एक बार ये खा लूं, ये सूंघ लूं, ये भोग लूं। अरे
बहुत जन्म भोग चुके हो, एक बार तो होश संभालो। चलना का है, अभी छूटेगा शरीर। जिस शरीर के लिए तुम मर रहे हो, यह शरीर छूटेगा अभी प्रतिपल ये छूट रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे नदी के किनारे खड़े हो, यमुना जी के किनारे खड़े हो, दृष्टि गई तो तुम समझ रहे हो वही जल है। जिसको तुमने देखा वो तो कहां पहुंच गया। ऐसे ही प्रतिक्षण तुम्हारी आयु क्षीण हो रही, प्रतिक्षण तुम्हारा शरीर मृत्यु को प्राप्त हो रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। कमा लो भगवत भजन, कमा लो भगवान नाम, कमा लो। सच्ची मानो, मान जाओ हृदय की बात। जो गलतियां हो रही सब मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। राधा 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 लाडली जू सब क्षमा कर देगी। आप मान लो हमारी बात, परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। लाडली जू कृपा करेंगी। देखो कृपा करी दी, अपने लोग धाम लायक है। जरा सोचो, जब हम इस पर विचार करते हैं तो लगता है यार श्री जी की हेतु की कृपा पर कैसी ठोकर मारते हैं ये लोग। इनकी समझ में नहीं आता है कि कर क्या रहे हैं। बस यही है कि जैसे छोटा बालक माँ की गोद में मल त्याग कर दे तो दंड का अधिकारी नहीं होता है। बेचारा बालक है, हम हैं तो ऐसे ही अबोध हैं, पर अबोध बन जाए, पर बनते बड़े ज्ञानी हैं। बात भी यही है कि हम बच्चा भी नहीं बनना चाहते, ज्ञानी है तब फिर वो दंड विधान होता है। अगर बच्चा बन जाओ तो क्षमा हो जाए। कहे बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। कहे जब दंड मिलने का समय आता था कहते बच्चा है, और जब कर्म करने का होता है कि सावधान, तब कहता हम बहुत ज्ञानी, हम करके दिखा लें, कोई जान नहीं पाएगा। तब जो जान रहा है वो कर्म तुम्हें दंड दे देगा। होश में जिस धाम के लिए ऋषि मुनि ऐसे ललकते हैं, वो धाम तुम्हें ऐसे ही प्राप्त हो गया, फ्री में प्राप्त हो गया, श्री जी की कृपा से प्राप्त हो गया। विमान से चढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसी जगह आ गए जहां विमानों का प्रवेश ही नहीं है। ये भगवत धाम है। इस मनुष्य लोक में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये ना भोगता हो। बारी बारी से दुख, बारी बारी से सुख, जैसे चक्र ऐसे चलता रहता है, ऐसे दुख सुख का चक्र है। तुम पराक्रमी हो, सावधान हो जाओ, दुख सुख सह जाओ। राधा 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 राधा, कहीं खर्चा मत करो नाम को। राधा राधा राधा, कमाई करो और ऐसी जगह पहुंचो जहां से पुनः जन्म मरण पतन दुख ये सब नहीं है। अब इधर तो ये आनंद ऋषियों का जस सुना रहे मार्कंडेय जी, उधर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन पैदा है। मैं ऐसा परास्त हुआ, इनका नाश कैसे करूं, पांडवों का नाश कैसे करूं, क्या कर सकता हूं। वो इसी विषय में सोच ही रहे थे कि अचानक देखा कि एक अवधूत आ रहे हैं सामने से। ये छल कपट विद्या में प्रवीण शकुनी, कर्ण, धृतराष्ट्र, दुर्योधन ये साथ ही रहते थे। यही देखा कि अरे अवधूत रूप में तो दुर्वासा जी हैं। एकदम सब सावधान हुए, जाके साष्टांग प्रणाम किए, नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा महाराज महल पधारिए, सेवा स्वीकार कीजिए। आगे दुर्वासा जी, बड़ी कठिन है इनकी सेवा करना, तो मेरा आतिथ्य सत्कार करोगे तुम? दुर्वासा जी ने कहा। बोले भगवान रात दिन मैं स्वयं खड़ा होकर के आपकी रात दिन सेवा करूं। तो ठीक है, बनवाओ भोजन, हम आ रहे हैं अपना नित्य कर्म करके। भोजन बनवाया, आए, बोले फेंक दो ये बना हुआ भोजन, हम नहीं पाते, बनाओ तत्काल बनाओ। तत्काल बना, भूख नहीं है हमारे पास। अचानक रात्रि में उठते, बहुत भूख लगी, तुरंत भोजन चाहिए, तुरंत। वो बिल्कुल जानता था कि बड़े विचित्र कोटि के महात्मा हैं और अगर इनको प्रसन्न कर लिया तो कुछ भी दुर्लभ। मुझे जल्दी लाओ, बहुत भूख लगी है। भोजन तैयार, अदृश्य हो गए। अब इंतजार कर रहे हैं, अकस्मात फिर प्रकट हो जाए, ये तो बासी भोजन है ना, तुरंत भोजन बनाओ। तुरंत भोजन बनाकर, और बार बार दुर्योधन की तरफ बिल्कुल हाथ जोड़े, दास की तरह रात दिन खड़ा रहा। कई बार ऐसी प्रयास किए दुर्वासा जी ने कि फेल हो जाए, बस वो जानता था, बिल्कुल हिम्मत करके ऐसे। दुर्धर्ष मुनि
जब देखे कि ये सेवा में बिल्कुल नहीं, वैसे ही शांत भाव से खड़ा है, वहां क्या चाहते हो, तुम्हारे मन का मनोरथ क्या है? अपने सब साथियों की तरफ देखा, उनका महर्षि बड़ी कृपा है कि आपकी सेवा मिल गई, मानो मेरा नया जन्म हो गया, आप प्रसन्न हो गए और मुझे अब क्या मांगना है। जैसे आप गुरुजन प्रसन्न हो गए, पर जब आप कहते हैं तो हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर है ना, बहुत धर्मात्मा है, हमारी प्रार्थना है कि हमारे पूरे कुल को पावन कीजिए। बड़ी सफाई से बोल रहे हैं। देखो, जब द्रौपदी जी सूर्य के द्वारा दी हुई बटलोई से भोजन पालें, तब आप अपने शिष्य के साथ पधारें और फिर प्रसाद पाए तो हमारा कुल पावन हो जाएगा, क्योंकि बड़े भ्राता हमें तो पावन कर ही दिया। दुर्वासा जी ने कहा तथास्तु। देखो, ये दुष्ट बुद्धि का लक्षण होता है। इतने बड़े महात्मा को प्रसन्न करके क्या मांग रहे हैं? और उनका विचार क्या है कि जब द्रौपदी बटलोई से पा लेती तो उसमें कुछ होता नहीं, कुछ नहीं निकलेगा। और ये जब इतने महात्माओं के साथ वहां जाएंगे तो क्रोधी महात्मा तुरंत श्राप दे देंगे, अब तो नष्ट ही हो जाएंगे पांडव। ऐसा इनका विचार था। मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे भाई के पास जाइए और यशस्विनी द्रौपदी के हाथ से प्रसाद पाइए, तब हम जानेंगे हमारे कुल को आपने पावन कर दिया। दुर्वासा जी ने कहा, चलो तुमने सेवा की है तो मैं ऐसा ही करूंगा जैसा तुम चाह रहे हो। और दुर्वासा जी अंतर्धान हो गए अपने शिष्यों सहित। कर्ण का हाथ अपने हाथ में लेके दुर्योधन उछल पड़ा कि अब तो दुश्मनों का नाश ही हो जाएगा। पर उनको ये पता नहीं कि जो भगवान के आश्रित हैं, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हुए, एक दो की बात क्या। अब दुर्वासा जी को चलना फिरना तो है नहीं, तो दिव्य देहधारी तत्काल प्रकट हो गए युधिष्ठिर जी के पास। ध्यान में देखा द्रौपदी जी प्रसाद पा चुके, सोई पधारे कुटिया में। जो ही देखा महाराज युधिष्ठिर, दुर्वासा, एक बार तो सबके कपकपी पैदा हो जाती थी, क्योंकि प्रसिद्ध थे ये। साप देना तो इनका बिल्कुल जबान पे समझो, जरा सी त्रुटि हुई कि साओ, अगर प्रसन्न हो गए तो वरदान भी जो चाहो। बहुत से शिष्यों की भीड़ के साथ पहुंचे वहां। युधिष्ठिर जी ने देखा कि सम्मुख महर्षि दुर्वासा, तत्काल खड़े हो गए, आदर पूर्वक प्रणाम किया, अर्घपाद्य दिया, बैठाला, पूजा की सब ऋषियों की। और भगवान बड़ी कृपा की, आप पधारे। बोले हाँ, भूख लगी तो ये तो हमारा अहोभाग्य है, आप प्रसाद पाइए। बोले नहीं, थोड़ा नित्य कर्म करके आते हैं, स्नान करके अपने शिष्यों के साथ आप रसोई तैयार करवा लीजिए। अब शिष्यों सहित भोजन करवाना है। मेला चलता था, कहीं वर्णन आता है 60,000 शिष्य, कहीं 10,000 शिष्य। अरे 88,000 ऋषि एक साथ नैमिषारण्य में। 88,000, तुम कितने हो? 88,000 ऋषि और एक शासन में। ऐसा नहीं था, एक शासन कैसे पर उनका उद्देश्य है ना भगवत भजन। जब उद्देश्य होता है तो हर कष्ट सहकर उद्देश्य का ही पालन किया जाता है। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति। अब अपमान हो, सम्मान हो, भूखे रहे, कैसे रहे, हमें भगवत प्राप्ति करना है। युधिष्ठिर जी से कह के कि जा रहा हूं स्नान नित्य कर्म करके आ रहा हूं, जो ही निकले तो युधिष्ठिर जी ने पूछा द्रौपदी से, प्रसाद पा लिया? बोले हाँ पा लिया। क्या हो, ऐसे कोई सरल महात्मा है कि हाथ जोड़ के कह देंगे महाराज जी थोड़ा सा शाम तक का समय दो, कंद मूल फल ले आए? वो महात्मा तो तत्काल, हमने आतिथ्य का निमंत्रण भी कर दिया। आप क्या? द्रौपदी जी ने कहा इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम एक बटलोई पर विश्वास करते हो इतना, और जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले मेरे प्यारे कृष्णचंद हैं, तुम्हें उनकी याद नहीं आ रही? अरे आप क्यों चिंता करते हो? हाथ जोड़ा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकी नंदनाव्यय वासुदेव जगन्नाथ प्रणतारति विनाशनु विश्वात्मन विश्वजनक विश्वहर्ता प्रभोव्यय प्रपन्नपाल गोपाल प्रजापाल परात्पर
आकूती नाम च चित्ती नाम प्रवर्तक नतास्मिते। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे महाबाहु, हे देवकी नंदन, हे अविनाशी वासुदेव, आपके चरणों का जिसने आश्रय लिया उसको कभी दुख देखना ही नहीं पड़ा। जगदीश्वर, आप संपूर्ण जगत की आत्मा हो, अविनाशी हो, विश्व की उत्पत्ति संहार करने वाले हो, शरणागत की रक्षा करना आपका व्रत है। हे गोपाल, आप अपने प्रणत जनों का पालन करने वाले परात्पर परमेश्वर हो। आकुति मन चित्त बुद्धि इसके आप प्रेरक हो। मैं आपको प्रणाम करती हूं। आओ, जिसे कोई अन्य की सहायता नहीं, केवल आपकी सहायता चाहिए, उसके लिए आप विलंब नहीं करते। एक एक शब्द समझ लो। अन्य की सहायता अगर है तो प्रभु विलंब करेंगे, अन्य सहायता नहीं तो प्रभु आपको अनुभव करा देंगे, मैं आ चुका हूं। असहाय भक्तों की सहायता केवल आपसे ही होती है। प्राण मन की वृत्ति आपके पास तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि आप इनसे परे हैं, प्राण और मन से भी। मैं तुम्हारी शरण में हूं। हे शरणागत वत्सल देव, आप कृपा कीजिए। नीलोत्पल दल श्याम पद्म गर्भारुणे क्षणो पीतांबर परिधान लसत कौस्तुभ भूषण त्वमादिरंतो भूतानां त्वमेव च परायणं परात्परं ज्योतिर्विश्वात्मा सर्वतोमुखः। हे नील कमल दल के समान श्याम सुंदर, हे अरुण नेत्रों वाले पीतांबरधारी कृष्ण, हे वक्षाय स्थल पर कौस्तुभ मणि धारण करने वाले प्रभु, हम सब तुम्हारे सेवक हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, ये दुर्वासा जी भारी विपत्ति के रूप में टूट पड़े हैं आकर के, आप हमें बचाइए। कौरव की सभा में जैसे आपने मेरी लाज रखी थी, वैसे ही आप मुझे संभालिए। द्रौपदी अचिंत्य गति परमेश्वर देवाधिदेव जगन्नाथ महान ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की, पीतांबर फहराते हैं जैसे हवा में फहरा, समेटते दिखाई दे। कितना, ये कोई कथा नहीं है, सत्य मानो। आपके लिए भी आज वो ऐसे ही हैं। कदम कदम पर अनुभव हुआ है कि मेरे प्रभु मेरे साथ है। जहां कोई ऐसा लगा गया, ऐसे ही जैसे कोहरा छाया और सूर्य प्रकाशित हुआ, सारा कोहरा उड़ गया। देखा है, सच्ची मानो ये कथा नहीं है, ये हमारी ही बात है हम सबकी। केवल प्रभु का आश्रय हो तो आपको दिखाई देगा वो किसी न किसी रूप में आ रहा है, पक्का। देखा द्रौपदी ने पीतांबर फहराते हुए बड़े वेग से प्रभु, जैसे बच्चे की तरफ मां दौड़ती है, ऐसे प्रभु दौड़ते आ रहे हैं। द्रौपदी आनंद मगन हो गई देख के। अभी पुकारा, अभी आ गए, प्रणाम किया। प्रभु, दुर्वासा जी ने आके भारी विपत्ति में फंसा दिया, अभी वो आएंगे और ना कुछ पाएंगे तो शाप दे देंगे। भगवान ने कहा, कृष्ण ने बात तो बाद में करना, मुझे भूख बहुत लगी। प्रभु, वही समस्या है, समस्या भी तो वही है ना। बोले नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तभी आपकी बात सुनूंगा, पहले अपनी भूख मिटाऊंगा। तो उन्होंने कहा, प्रभु आपको पता है उस बटलोई में जब मैं पा लेती हूँ तो कुछ नहीं बचता, ऐसा सूर्य का वरदान है, और हमने उस बटलोई को पवित्र करके धो के रख दिया है, अब उसमें कुछ नहीं है। भगवान ने कहा, लाना बटलोई, उसमें कुछ तो होगा ही। देखो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। पहली बात, सूर्य का वरदान है कि जिस समय द्रौपदी पालेंगे उसमें कुछ नहीं बचेगा, भगवान है सूर्य। दूसरी बात, एक पतिव्रता पात्र मार्जन करके रखेगी, उसमें जूठन लगी रहेगी। अरे साधारण आदमी भी पात्र मानता है कि जूठन न लगे, उसमें जूठन कैसे बच जाएगी? महाराज कितने समर्थ हैं, लाओ बटलोई। तो उनका प्रभु धो के लाओ, तो तुम लाए तो उसमें एक शीत प्रकट हुआ दिखाई दे। देखो ये लगा हुआ है, इतने से तो पूरा विश्व तृप्त हो जाएगा। ऐसे लेके भगवान ने अपनी ये देखो प्रकट किया है।
सम्मान रखें तो भगवान सबकी बात का सम्मान रख दे, नहीं तो ऐसे हैं जैसे कोई जहां ऐसा हो जाएगा तेरे कहले से होगा। मेरी प्रिया जो अगर नहीं चाहती है तो खोपड़ी के बल खड़ा होकर साप दे तो भी कुछ है। साप ताप पाप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। लालजू के इष्ट हैं गोरे चरणारविंद। ये ठसक तो हम देखते ही नहीं हैं, ऐसा नहीं सब में नहीं, पर प्राय हम देखते हैं कि ठसक हमारी धन की है, संपत्ति की है, परिवार की है, पद की है, प्रतिष्ठा की। प्रियाजू की ठसक तो देखते ही नहीं कि गर्व में तुम्हारा हृदय फूलता रहे। मुझे कितना सौभाग्य मिला, मैं श्री जी का हूं, ये मैं गर्व से कह सकता हूं। मैं लाडली जी का हूं, ये मुझे सौभाग्य मिला है। गुरुदेव ने दिया, धाम ने दिया, प्यारी जी ने मुझे अधिकार दिया कि मैं गर्व से कह सकता हूं मैं प्रिया प्रीतम का हूं, मैं वृंदावन का हूं। लिख लो कागज में। अभी हम कोई भविष्य ज्ञाता नहीं, पर तुम्हें बता रहे हैं जैसी हवा चल रही है, बढ़ती चली जा रही तापमयी कलयुग की, आपको शुद्ध सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। आगे समय आएगा भगवत मार्ग आपको नहीं मिलेगा। आगे समय आएगा भगवत मार्ग में सिद्ध महात्मा नहीं मिलेंगे। लिख लो, ऐसा समय आता चला जाएगा कि लुप्त हो जाएगा। धर्म ग्रंथों की बातों पर अविश्वास हो जाएगा। जो धर्म से चलने वाले महात्मा जन बड़ी कठिनाई से उस स्थिति को प्राप्त करते थे, अंतर्हित हो जाएंगे, तुम्हारे सामने ही नहीं आएंगे। जो होंगे ऐसी जगह अपने शरीर को छोड़कर प्रभु के धाम में चले जाएंगे, अव्यक्त हो जाएंगे। तभी भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। जरा सा भक्ति मार्ग में चले, उसको रौंद देने के लिए माया तैयार है। कलिकाल उसको भ्रष्ट करके मिटा देने के लिए तैयार। तुम क्या समझ रहे हो? ये कलिकाल यहां का राजा है इस युग का। अगर ऐसे महात्माओं की जय होती रही तो कलिकाल चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। पर वो राजा है, वो ऐसी कालिक पोत देता है कि श्रद्धा ही न रह जाए, विश्वास ही न रह जाए। अब चलाओ, अब उसका चलेगा राज्य। क्योंकि जहां महात्मा के वचनों का शासन होता है, वहां ना माया प्रभाव दिखाती है, ना कलयुग अपना प्रभाव दिखा पाता है। तो तुम बोलते रहो, तुम्हारी कोई सुनेगा ही नहीं, हम तुम्हें ऐसी जगह खड़ा कर देंगे। वो राजा है यहाँ का, कलयुग का इस समय राज्य है। तो अभी तो बच्चा है, वो ऐसे देख लेता है, बस घुटनों के बल चल रहा है। और जिस दिन खड़ा होकर ताल ठोकेगा, कोई सृष्टि में ऐसा नहीं रहेगा। जहां नाम सुनाई दे, जहां स्वाहा स्वधा, जहां परम पावन धर्म की चर्चा, बोल नहीं सकते, समय आएगा बोल नहीं सकते। देख लेना, ऐसा राज्य आएगा, ऐसा शासन आएगा, पहले से शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप जय घोष नहीं कर सकते भगवान की चर्चा नहीं कर सकते, वैराग्य मार्ग का उपदेश नहीं कर सकते। आगे समय आएगा। द्रौपदी ने कहा बड़ी लज्जा से युक्त कि प्रभु आप कह रहे कि मुझे भूख लगी, क्या लाओ ना। बटलोई ला के दी। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान श्री कृष्ण कमल नयन हंसते हुए से उस बटलोई में से एक शाक का पत्ता निकाला। आहा देखो, ये कैसे लग सकता है? कोई ऐसे साधारण पात्र धोए तो ऐसे जूठन थोड़ी लगी रहेगी। द्रौपदी जी ने धोया है, जो सती साध्वी परम देवी है, यज्ञ से प्रकट हुई है, कोई किसी मां के गर्भ से प्रकट नहीं हुई, परम प्रवीण सामर्थ्यशाली। और भगवान भास्कर का वचन है, द्रौपदी के पालने के बाद कुछ नहीं बचेगा। ये है श्री कृष्ण। निकाल दिया उसमें भी और अपनी जिह्वा पे रखा और कहा कि द्रौपदी पूरा विश्व तृप्त हो गया, तुम्हारे इस अन्न प्रसाद से पूरा विश्व तृप्त हो गया, क्योंकि मैं तृप्त हो चुका हूं। इतना इधर प्रभु का कहना हुआ कि उधर दुर्वासा जी के पेट में फूलन और सब शिष्यों के। यहां से ऐसा लग रहा है कि मुंह खोले तो अब अन्न निकल जाए, ऐसी स्थिति है। यहां तक भर कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, बिना खाए। अब गुरु चेला सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। युधिष्ठिर की रसोई तैयार हो रही, इतने बड़े सब लोगों के लिए क्या मुंह दिखाएंगे? आचमन करने की जगह नहीं रह गई, खाने की तो बात जाने दो। इधर भगवान ने भेजा, इसमें लिखा है सहदेव जी को कि तुम शीघ्र जाओ और मुनियों को बुला के लाओ। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु कंदमूल बोले जाने तो तुम दो। वो गए दुर्वासा जी को बुलाने के लिए। वहां मुनिजन जो है आपस में ऐसी अन्न की खट्टी डकारें आ रही थी कि आचमन भी नहीं कर सकते। सब जल्दी से जल्दी निकले, अपने कपड़े कमंडल उठाए, बोले भाग चलो। अगर वो निमंत्रण तो अब क्या होगा?
दुर्वासा जी को याद आ गई अम्बरीश जी की बात कि एक भक्त के यहां जाके थोड़ा हम अपनी तपस्या का रंग दिखाया तो त्रिभुवन में भागना पड़ा। ये उनसे कम नहीं युधिष्ठिर जी, और जब हम खाएंगे नहीं, रसोई इतनी ज्यादा बन गई होगी सब शिष्यों के लिए, तो फिर हम तो भस्म ही हो जाएंगे, अब तो बचेगा ही नहीं। अम्बरीश जी की याद आई, इसमें लिखा है उनको अम्बरीश जी की याद आ गई कि दुर्दशा क्या हुई थी हमारी एक भक्त के साथ खिलवाड़ करने में। दुर्वासा जी बोले शिष्यों से कि महाराज युधिष्ठिर का बड़ा अपराध बन गया, कहीं ऐसा ना हो कि युधिष्ठिर जी हम पर रोष दृष्टि कर ले। जिनसे सब डरते हैं वो डर गए, देख लो। राजा अम्बरीश का प्रभाव मुझे याद करके मेरी पिंडली कांप रही है। दुर्वासा जी ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गया था कि ये श्री कृष्ण के आश्रित पांडव हैं। अब महामना पांडव मुझे क्षमा करें। वहीं से दुर्वासा जी आंख मूंद के कह रहे, मुझे क्षमा करें, मुझे एक कवल भी पाले के साथ। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप तो पा सकते हो, हम तो बिल्कुल नहीं है, अगर तो उल्टी हो जाएगी। बोले एक ही बात है कि पांडव हमें देख ना पाए, पतली गली से भाग ले। सब शिष्य सहित तुरंत भाग गए। कहीं कहीं कथा में आता है कि वार्ता भी की, पर यहां महाभारत में जो भगवान व्यासदेव जी लिख रहे उसमें लिखा है, तत् एतान पृष्ठवैव शिष्या शीघ्रम पलायात। कोई बुलाने आ ना पाए इसके पहले हम भाग चलते, तो शिष्यों सहित भाग गए। दुर्वासा मुनि और उनके सब शिष्य जब जहां जिसको रास्ता मिला उसी गली से जंगल में भागे। जब वहां गए तो देखा कि वहां कोई ऋषि मुनि नहीं है। तो तपस्वियों के मुनि जो वहां आश्रम थे उनसे पूछा कि दुर्वासा जी को देखा? बोले कमंडल और गीले कपड़ा से सब ऋषि भाग के चले गए, इधर पता नहीं क्या हुआ, हमें पता नहीं। लौट के आए और युधिष्ठिर जी से कहा कि वो तो सब ऋषिजन भाग गए। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए, बोले हाँ वो इतने तृप्त हो गए कि अब यहाँ आने लायक नहीं है, वो सब भाग गए, आप चिंता मत करो, आपका अब कहीं अमंगल होने वाला नहीं है। दुर्वासा ऋषि का अकस्मात इस तरह से आकर के और उनको संकट में फंसाना, भगवान श्री कृष्ण के आश्रय लेकर संकट से निवृत्ति होना, इस प्रसंग से शिक्षा लो। इतना बड़ा काम किया दुर्योधन ने कि दुर्वासा जी को प्रसन्न ये मांग लेता, भगवान हमारी बुद्धि शुद्ध करो, भगवान आप हमको एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट पद दे दो, ऐसा मांग लेता, देवराज इंद्र पद दे दो। ये मांगा कि ये अगर ईर्ष्या है तो बड़े से बड़ी तपस्या, बड़े से बड़ा सेवा, वो सब व्यर्थ हो जाती। देखो व्यर्थ हो गई ना, उसका सब इतनी बड़ी दुर्वासा जी की सेवा करके तो कुंती जी ने प्राप्त किया था ऐसा मंत्र। किसी भी देवता को बुला लो, तो जो पांडव प्रकट हुए दुर्वासा जी के दिए हुए मंत्र के द्वारा ही प्रकट हुए। अरे किसी साधु महात्मा ऋषि या कोई तपस्या, किसी देवता की आराधना करके अपना मंगल मांगो, सबका मंगल हो ऐसा मांगो, दूसरों का अनिष्ट क्यों मांगते हो? पर ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये अभिमान सदैव नष्ट करता रहता है। और कैसी भी परिस्थिति आवे इस चरित्र से शिक्षा लो, किसी दूसरे की तरफ मत देखो, सीधे हरि को बुलाओ, सीधे हरि से। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, ये सिद्ध बात है। जब आप संकट में हो तो धैर्य पूर्वक प्रभु का स्मरण करो, और प्रभु भी जिनका स्मरण करते हो लाडली जी का स्मरण करो, राधा राधा राधा, लाडली जी आप संभाल लो, लाडली वो संभाल लेंगे। प्रभु तो कभी कभी हमारे आचरणों पर गुस्सा भी कर जाते, पर हमारी श्री जी नेक हो न रिस्क हो, ऐसी अलवेली सरकार हैं, ऐसी करुणामयी हैं, पूछो मत। बस इतना ही हम कहते कि एक बार विश्वास मानकर राधा राधा राधा, मेरी महारानी जो, हम लोग जैसे भी हैं उनकी अपार कृपा हो, इसी कृपा के बल से हम सब दुखों से निवृत्त होकर श्री जी को प्राप्त कर लेंगे।